बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू सुनने के बाद आप कह रहे थे कि उन्होंने एम्पायर चेंज कर लिया, ये कैसे हो सकता है? देखें, खान साहब ने ना सिर्फ ये कि अंपायर बदल लिया है, बल्कि ये जो उनका जवाब है ना, इस जवाब में भी एक उनके धमकी भी मौजूद है, एक कॉन्फिडेंस भी मौजूद है, और इस जवाब से कई सवाल पैदा होते हैं। सही 5 बड़े सवाल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। अल जज़ीरा इंग्लिश क्या रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से, एक बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट आई है, और जो मामला जिस नहज पे पहुंच चुका है ना, ये अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले गए हैं इस मामले को। सही देखें, खान साहब ने अपने अक्सर तकारीर में आपने सुना होगा, वो बहुत सारी चीज़ें रिपीट करते हैं ना। एक चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा तकारीर में कही है कि मैं हूँ वो शख्स जिसने क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। सही और न्यूट्रल एम्पायर्स का वो तस्करा बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन खान साहब में जितनी बड़ी तब्दीली आई है ना, इतनी बहुत कम पॉलिटिशियंस हैं कि इतने कम वक्त में उनकी शख्सियत में, उनके तरीक़ाकार में इतनी बड़ी तब्दीली आई हो। सही ये भी 2014 की बात है। 2014 में खान साहब धरना लेकर आए थे इस्लामाबाद, और वो जब वो पहुँचे थे उस रात, जब वो बारिश में भीगते हुए उन्होंने तकरीर की, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कल तक अंपायर उंगली खड़ी कर देगा। अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी। जी। अब उस वक्त जब आप सुनते थे खान साहब को, आपके जहन में क्या आता था कि खान साहब का क्या मतलब है? पहली चीज़ जुडिशरी या दूसरी इस्टेब्लिशमेंट, इसके अलावा क्या हो सकता कि नवाज शरीफ जो है उसके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट की उंगली खड़ी हो जाएगी या जुडिशरी की उंगली खड़ी हो जाएगी? है? धांधली का केस लेके यही नजर आता था ना। जी बिल्कुल। तो अगर उस वक्त खान साहब के अंपायर्स वो थे, तो अब अंपायर तब्दील हो गया, और ये कॉन्फिडेंस भी उसकी वजह से है। हुआ क्या है, अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया। देखें, पटिशन भी आ गई है राना सनाउल्लाह के खिलाफ। राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की PNN पे फ़रूख शहबाज बड़ाइच के प्रोग्राम में। वो गुफ्तगू मैं अगरचे पहले रख चुका हूँ, उसके एक छोटा सा पोर्शन मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलरली इसके हवाले से खान साहब से सवाल हुआ। सही। और उस सवाल में जो उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब बड़ा दिलचस्प है, और वो जवाब है, और वो जवाब आपको बताता है कि ये अंपायर तब्दील होने से, और अब अंपायर कौन है, सही खान साहब के लिए अंपायर कौन है। जी जी। सवाल हुआ राना सनाउल्लाह से कि आप ज़ाती तौर पर किस बात के हामी हैं, कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाएं या इमरान खान सियासत से नाअहल हो जाएं, आपको क्या बेहतर लगता है? इस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मेरी नज़र में इमरान खान जमहूरियत और जमहूरी रिवायात पर यकीन नहीं रखते। वो इस मुल्क में पुरअमन सियासी माहौल पर यकीन रखते हैं, ना इसके लिए कदम उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सियासत को दुश्मनी बना दिया है, अब वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि हम उनको अपना सियासी मुखालिफ समझते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब बात यहाँ पर आ गई है कि अब वो भी हमारा दुश्मन है, और अब इसमें लोग कह रहे हैं कि यानी कि लोग हमें कह रहे हैं जमहूरियत जमहूरियत रिवायात, ये बात सही है, ये बात गलत है। फिर वो कहते हैं, ओ भाई, ये बातें तो फिर जमहूरियत में होती हैं ना, ये बातें तो सियासत में होती हैं, दुश्मनी में नहीं होती। बात यह है कि वो कहता है कि हम उसको कत्ल करना चाहते हैं, तो अगर हम उसको कत्ल करना चाहते हैं तो बात यह है कि फिर वो भी तो हमें कत्ल ही करना चाहता है। तो अब या वो कत्ल हो जाएगा या हम कत्ल हो जाएंगे। इसने सीधा सीधा मुल्क की सियासत को वहाँ खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। और जब बात ये होगी कि किसी एक का वजूद रहना है, तो फिर हम समझेंगे कि हमारे वजूद की नफ़ी हो रही है, तो हम हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीज़ें नहीं सोची जाती कि फ़लाँ चीज़ कर दें और फ़लाँ चीज़ ना करें। ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये असूली है, ये गैर असूली है, ये चीज़ें तो फिर ख़त्म हो जाती हैं। ये राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान में अमन आमा की सूरत हाल को कंट्रोल करना है, वो अपने स्टेटमेंट से अनारकी फैला रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई पटिशन आई है राना सनाउल्लाह के इस बयान के अगेंस्ट कि ये वज़ीर दाखिला कैसे कर खुली खुली धमकी दे रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनली आप देखें कि रिपोर्ट नहीं होती ये चीज़ें ऐसे, यानी कि ये चीज़ें तो होती हैं, सीरियसनेस को ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान की छोटी स्टोरी इंटरनेशनल मीडिया नहीं कैरी करता। बिल्कुल। बड़ी डेवलपमेंट होती है, बड़ी स्टोरी होती है, तो इंटरनेशनल मीडिया उसको कैरी करता है। अल जज़ीरा ने राना सनाउल्लाह का बयान पूरे का पूरा छापा है, अंग्रेजी में छापा है, उसके कोट्स निकाले हैं कि ये वज़ीर दाखिला है, सेकंड मोस्ट पावरफुल लिखा है इन्होंने इन द गवर्नमेंट ऑफिशियल आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल है, और वो अपोजिशन लीडर को ये धमकियां दे रहा है, ये बात कर रहा है, इंटरनेशनलाइज हो गया। अच्छा, खान साहब से
आए खान साहब और खान साहब से सवाल हुआ। अच्छा, बीबीसी ने रिपोर्ट किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान में भी कुछ चैनल्स इंडियन ने न्यूज़ किया, पेपर के वहाँ पे भी सब हर जगह रिपोर्ट टाइम्स हो ऑफ रहा है इंडिया, कि हिंदुस्तान खान टाइम्स, साहब सबने से किया। सवाल हुआ कि राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि या ये रहेंगे या हम। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो नहीं रहेंगे। सही, वो नहीं रहेंगे कि मुरादिया का अब सवाल ये होना चाहिए ना कि खान साहब, सियासत खत्म। खान साहब जो हैं वो अब जो गुफ्तगू है, सबसे पहला सवाल तो ये आता है ना कि वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम, ये किधरों बोल रहे हैं, जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप, इतनी बड़ी आप जो दावा कर रहे हैं। पावर। खान साहब ने, क्योंकि इस वक्त जो है ना, इस वक्त खान साहब का एम्पायर एक ही है। क्योंकि होता क्या है कि पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ ने लंदन जाकर सख्त तकरीर की, ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन भी लंदन बैठ के तकरीर करते हैं। मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हो, जो ये कहता हो कि मेरा हक़ हुक्मरानी है, कोई ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान में बैठ के इस किस्म की लाइन ले। सही, खान साहब ने एम्पायर रख लिया अब आवाम को, वो है आवाम के रहम करम पे। एक तरफ आपको नज़र आता है तमाम सियासी जमातें, तमाम आपके रियासती इदारे, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े तज्ज़ियाकार एंकर, सारे के सारे पीडीएम हुकूमत के साथ खड़े हैं। सही, इमरान खान साहब के साथ कौन खड़ा है? मीडिया में चंद आवाज़ें हैं लोग खड़े, और लोग हैं वो जो ज़मान पार्क के बाहर थे, वो जो मीनार पाकिस्तान आए, वो जो इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड आए, वो जो धोबी घाट में इकट्ठे हुए, वो जो पाकिस्तान के हर कोने में जाकर खान साहब जहाँ जाते हैं खड़े होते हैं। अब सवाल जो है ना, बेसिकली इस जवाब से, ये जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया, उससे सवाल क्या पैदा होते हैं। देखिए ना, ये अगर सियासी लड़ाई है और ये सियासी तौर पे गुफ्तगू हो रही है, फिज़िकली एलिमिनेट करने की बात नहीं हो रही, तो ये जो जवाब है ना, इसमें 5 सवाल हैं और उन 5 सवालों में खान साहब के इस कॉन्फिडेंस का जवाब है। सही। सवाल नंबर 1, ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत चल सकती है? आपका ही जवाब क्या है, पहले आप ये बताएं। नो। देखें, ये जो 12-13 सियासी जमातें हैं, ये वो हैं जिसने पेट फाड़ के पैसे लाने थे, किसी ने स्विस बैंकों से पैसे लाने थे, किसी ने लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था, कोई कहता है कि इनकी रगों में आमरों का खून दौड़ रहा है, कोई कहता है कि बिलावल कहता है कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। ये वो हैं जो एक दूसरे के दस्तों गिरे बांध रहे हैं। क्या नहीं किया इन्होंने 90s की पॉलिटिक्स? अच्छा, 90s की पॉलिटिक्स ये कहते हैं भुला दी, मिसाक जमहूरियत किया। मिसाक जमहूरियत के बाद क्या हुआ? काला कोट पहन के नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, यूसुफ रजा गिलानी को हटवाया। उसके बाद आप देखें कि जो पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें जीटी रोड रोज़ाना कौन बंद कर रहा था? वो कौन था जो मीनार पाकिस्तान में हाथ वाला पंखा लेके बैठा था, टेंट लगा के? शहबाज शरीफ था। वो कौन था जिसने सेनेट के इजलास बाहर करना शुरू कर दिए थे? पीपल्स पार्टी थी। जब राना चौधरी निसार जो हैं वो नहीं आ रहे थे, उन्होंने कहा वज़ीर दाखिला आए सेनेट में। वो जो एक दूसरे के ऊपर जुगते हैं, वो जो एक दूसरे के ऊपर लतीफ़े, ये तो दस्तों गिरेबान थे। कमर ज़मान कायरा साहब जो हैं, उनका आपको वो याद है जो स्टेटमेंट उन्होंने पनामा वर्डिक्ट के बाद जो उन्होंने मीडिया टॉक की थी, वो किसी की भूली हुई है? तो खुद बिलावल। तो यहाँ पर बात ये पनामा में पहले स्टार्ट हुए थे, फिर वो तो पहले सवाल का हमें जवाब मिल गया जी कि इमरान खान को अगर बल्कि इसमें एक और सवाल भी है ना, लेकिन देखें ये हुकूमत जो है ना, ये चल नहीं सकती। इस हुकूमत के चलने का कोई चांस नहीं है। सही। ख़ास तौर पे जो मौजूदा सूरत हाल है, IMF नहीं हो रहा और एक्सपोर्ट्स आपकी नोज़ डाइव पर हैं इस वक्त। आपका जो तमाम का तमाम देखें, कोई भी चीज़, कोई भी सेक्टर इनसे सबल नहीं रहा। सवाल नंबर 2, क्या इस हुकूमत को अवामी हिमायत हासिल है? कहाँ से? अवाम किसके साथ? अवाम कैसे खड़ी होगी जिस मुल्क में आप अंदाज़ा लगाएं कि $4, क्या होता है $4? $4 के आटे के या $3 के आटे के थैले के हुसूल के लिए लाइन में लग के लोग मर जाएं, जी, आपका ख्याल है कि वो 6-7 लोग मर चुके हैं, वो अवामी हिमायत होगी? जी। आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों की क्या सूरत है। अवामी हिमायत माइनस हो गया। दूसरा सवाल भी, सवाल नंबर 3, क्या इस हुकूमत के पास इलेक्शंस के लिए कोई बयानिया है? कि अगर अल्टीमेटली आप फिजिकल एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहे, आप थ्रू बैलेट बॉक्स कर रहे हैं, तो सवाल ये कि क्या ये इलेक्शन लड़ने जाएंगे? पहला सवाल ये, क्या एक सिंबल पे लड़ेंगे, उसका एक पार्टी के तौर पे लड़ेंगे कि ये तो भाग रहे हैं खुद ही, सीट एडजस्टमेंट करेंगे? कैसे लड़ेंगे इलेक्शन?
क्या बयानियाँ देंगे, वहाँ पर आके क्या तकरीर करेंगे कि हमने आने के बाद क्या किया। ये कहेंगे वही इमरान खान ने ये कर दिया, वही कर दिया। 11 अप्रैल को आए हम और 11 अप्रैल से लेके अब तक हमने क्या डिलीवर किया, ये सवाल भी हो गया। उसके बाद आ जाए जनाब सवाल नंबर 4, अगर इमरान खान को अदालतों या किसी और ज़रिए से रास्ते से हटा दिया जाए तो क्या फिर हुकूमत चलाई जा सकती है? अवाम उस निज़ाम को कबूल करेंगे? मुमकिन नहीं, जो हालात है उसमें तो मुमकिन नहीं। यानी माइनस इमरान खान जो है वो अगेन वो कोई ऑप्शन नहीं है। सवाल नंबर 5 कि अगर इमरान खान को मंजरनामे से अभी इस वक्त हटा दें, इमरान खान चुप होकर बैठ जाते हैं, लेट्स जस्ट अस्यूम कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं गिव अप कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं जाके बनी गाला बैठ रहा हूँ, या मैं लंदन जा रहा हूँ, या मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ। उस सूरत में ये जो अपोजिशन लेस गवर्नमेंट है, जहाँ पर राजा रियाज अपोजिशन लीडर है जी, जिन्होंने नून के टिकट लेना है, जिन्होंने उनके टिकट लेना है, तो ये लोग हुकूमत चला सकते हैं क्या? उससे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो पैसे निछावर करना शुरू कर देंगे क्या? IMF का दिल पसीज जाएगा? ये आपको यकीन है? नहीं मुझे, हाँ कभी भी मुमकिन नहीं होगा, कभी भी मुमकिन, यही मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, ये जो बेसिकली इस वक्त सूरत हाल है, इसमें जो एक्सट्रीम स्टेप है ना, उससे खान साहब को भी पीछे होना चाहिए। वो तो कह चुके आए बैठे की बात की है, उसके बाद इनकी तरफ से क्वेश्चन की गई है, उसके बाद मरियम निकल आती हैं, ये सब कुछ किया गया है, उसके बाद राना सनाउल्लाह निकल आते हैं। देखिए अब उसमें देखें, अब सवाल ये है ना कि यहाँ पर इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है सही, और उस सपोर्ट के बगैर ये हुकूमत 6 दिन तो क्या 6 घंटे नहीं निकाल सकती, सही, गैर मुमकिन है, नज़र नहीं आता। असल चीज़ है इकॉनमी, असल चीज़ है पैसा, पैसा इनसे आ नहीं रहा। एक्सपोर्ट्स जितना नीचे आ गए हैं, 2-4 एग्जांपल्स, मतलब जो आपका टारगेट साल 2023 का था कि आपने 25 अरब डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टारगेट मीट करना है, वो 16 अरब डॉलर पे क्लोज होगा और इंडस्ट्री बंद, 9 अरब डॉलर माइनस में इंडस्ट्री आपकी बंद, रेमिटेंसेस कम, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं है। तो बात यह है कि जो खान साहब का कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने बात की है, उन्होंने अपना अंपायर बदल लिया है। कब तक तब्दील रखते हैं ये एक अलग सवाल है, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने जब हम यहाँ आने से पहले हम अदील सरफराज साहब के साथ थे, वहाँ पर भी बहस चल रही थी, तो मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा देखें क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब, बहुत सारे लोग ये एतराज़ उठाते हैं ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ौज के कांधों में सवार होकर आए हैं, या फ़ौज उनको लेकर आई है। खान साहब अब क्या है, नहीं है। नवाज शरीफ जो चढ़ते उतरते हुकूमत से उतरते ही वो कंधों से भी उतर जाते हैं, फिर हुकूमत में आने के लिए वो फिर कंधों पे चढ़ जाते हैं। उसको हमारी जो जिसको आप इंटेलेक्चुअल एलीट कहते हैं, जो हमारी वो क्लास है जो बैठकर ये स्पिन डॉक्टरी करती है, बयानियाँ बनाती है, उनका रोमांस नहीं ख़त्म होता। उनको लगता है कि नवाज शरीफ को 10वां चांस भी दिया जा सकता है। मैंने आपको बार बार समझाया कि वो गजनी है, वो भूल जाते हैं, ये बार बार भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ की हिस्ट्री क्या है, उन्हें कब कब धोखे दिए, कब कब धोखे खाए हैं। वो फिर भी देंगे, हाँ, आखिरी नहीं है, कोई धोखा आखिरी नहीं है, ये सिरा नाली जानी है ना जी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।